नमस्कार, घटना चक्र में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अंसर। आज हम दो अहम मुद्दों को बातचीत करेंगे। सबसे पहले हम दिल्ली के मसले को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर तोमर इस वक्त जो कि कानून मंत्री हैं वो कानून की जद में हैं, वो पूरा मामला क्या है, और साथ ही साथ बिहार की राजनीति को भी हम समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन पहले देखते हैं आज क्या है खास एजेंडे में। कानून मंत्री जितेंद्र तोमर को साकेत कोर्ट ने 4 दिन की पुलिस रिमांड में भेजा, लेकिन तोमर केस में दिल्ली पुलिस को हाई कोर्ट की फटकार। पूछा, गिरफ्तारी में इतनी जल्दबाजी क्यों? और बिहार चुनाव में करा देंगे बीजेपी की घर वापसी, आरजेडी प्रमुख लालू यादव का बयान। नीतीश ने कहा आरजेडी से कोई मतभेद नहीं, होकर रहेगा विलय। पप्पू यादव ने भी किया अपनी पार्टी का ऐलान। तो आज के एजेंडे में दो अहम मुद्दे हैं, लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे दिल्ली की राजनीति की, क्योंकि दिल्ली में कानून मंत्री जितेंद्र तोमर इस वक्त शिकंजे में है। और यही वजह है कि दिल्ली और गृह मंत्रालय के बीच में, यानी दिल्ली सरकार, आम आदमी पार्टी और गृह मंत्रालय खासतौर से केंद्र सरकार के बीच में आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज होता जा रहा है। हालांकि गृह मंत्रालय की तरफ से सफाई दी जा रही है कि उसका इस पूरे मामले से कोई लेना देना नहीं है, किसी तरह का उसमें कोई दखल यहां पर नहीं है। लेकिन आम आदमी पार्टी नेता बराबर इस बात को कह रहे हैं कि यह केंद्र के निर्देश पे हो रहा है, गृह मंत्रालय की हिदायत पर तमाम चीजें हो रही हैं। आखिर दिल्ली की राजनीति पर इसका क्या कुछ असर पड़ेगा? क्योंकि एक लंबे समय से आम आदमी पार्टी और केंद्र के बीच में, और फिर बीच में एलजी का मसला जिस तरह से आया, उसको लेकर के राजनीति गरमाई हुई है। तो दिल्ली के तमाम पहलुओं को हम समझने की कोशिश करेंगे, साथ ही साथ बिहार भी चलेंगे। वहां पर जो महागठबंधन बना है उसका क्या कुछ बिहार की राजनीति पर असर पड़ेगा, चुनाव पर क्या कुछ उसके नतीजे देखने को मिल सकते हैं, ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। तो सिलसिले को आगे बढ़ाएं, लेकिन पहले हम अपने मेहमानों का परिचय कराते चले। सुनील चोपड़ा जी हैं हमारे साथ, सीपीएम के वरिष्ठ नेता हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। हमारे साथ मिथिलेश प्रसाद जी हैं, जेडीयू के नेता हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं। हमारे साथ सुभाष घोष जी हैं, बीजेपी के नेता हैं, हम उनका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ हैं, हम उनका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं। तो हम आपको बता दें कि दिल्ली के कानून मंत्री जितेंद्र तोमर की ये पूरा फर्जी डिग्री का मामला है, और इस पूरे मामले पर आज बड़े ड्रामाई अंदाज में पुलिस ने उनको उनके दफ्तर से, यानी जो उनका अपना लोकल दफ्तर था, वहां से उन्हें अरेस्ट किया गया और फिर उन्हें जो है साकेत कोर्ट में पेश किया गया था। हालांकि इस पूरे मामले से जुड़ा हुआ मामला एक कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट में भी चल रहा है, और दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से जो है दिल्ली पुलिस को फटकार भी लगाई गई है, और यह कहा गया है कि जल्दबाजी आखिर क्यों है। सबसे पहले पुष्पेंद्र, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर जिस तरह से तमाम चीजें हो रही हैं, एक लंबे समय से बराबर दबाव डाला जा रहा था, बीजेपी की तरफ से यह मांग की जाती रही है कि जितेंद्र तोमर की डिग्री फर्जी है और ऐसी स्थिति में उन्हें पद से बर्खास्त कर दिया जाना चाहिए। लेकिन दिल्ली की राजनीति है कि आम आदमी पार्टी के नेता कहते हैं कि इसमें कुछ गलत नहीं है, चूंकि मामला कोर्ट के अंदर चल रहा है। आखिर कैसे देखें इस पूरे घटनाक्रम को? इसमें दो चीजें हैं कि मैं नहीं समझता कि पूरे देश में अगर निगाह डालें तो सिर्फ जितेंद्र कुमार तोमर या जितेंद्र सिंह तोमर जो दिल्ली सरकार के कानून मंत्री हैं, सिर्फ उन्हीं की डिग्री फर्जी है। इस देश में बड़े सारे लोगों की डिग्रियां फर्जी हैं और बड़े बड़े पदों पे लोग बैठे हुए हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन आज की इस घटना से मुझे एक चीज का जवाब नहीं मिल रहा। भले ही कोर्ट ने उनको 4 घंटे की बहस के बाद 4 दिन की रिमांड पुलिस पे दे दिया हो, लेकिन एक शख्स के खिलाफ जो कॉन्स्टिट्यूशन का हलफ उठा करके वहां बैठा हुआ है, वो आदमी भगोड़ा नहीं है, उसने कोई आतंकवादी गतिविधि नहीं की, उसने कोई मर्डर नहीं किया, वो भाग के नहीं गया, वो छुपा नहीं, वो अपने ऑफिस में आ रहा है। आज जिस तरीके से गिरफ्तारी हुई है, ये मुझे लगता है बड़ी अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, और इसमें कानून का कोई एंगल मुझे समझ में नहीं आया है कि एक मंत्री अपने ऑफिस से निकलता है, उसका अपना ड्राइवर होता है, उससे 100 कदम की दूरी पर एक पुलिस वहां जाती है और एसीपी उसके ड्राइवर को धक्का देकर हटा देता है और उसकी गाड़ी लेके चल देता है। ये तो एक तरीके से ऐसा लगता है कि वर्दी के अंदर उनका किडनैप हुआ है। लेकिन आप
ये कोर्ट भी ने भी ये सवाल पूछा है और ये कोर्ट के पूछने से पहले भी तमाम सारे लोग पूछ रहे हैं कि ऐसी किस बात की जल्दी थी। उनकी डिग्रियों के सिलसिले में तमाम सारी चीजें आ चुकी हैं। दिल्ली बार काउंसिल ने कहा कि साहब उन्होंने जो वहां अपने डिटेल दी है उसमें ये फर्जी चीजें पाई गई हैं, उसकी सत्यता भी सारी चीजें हो गई हैं, यह भी मान लिया गया है कि ये डिग्रियां फर्जी हैं। लेकिन जिस तरीके से गिरफ्तारी हुई है, ऑलरेडी हाई कोर्ट में उनके ऊपर केस चल रहा है, उससे ऐसा लगता है कि दिल्ली पुलिस अब किसके इशारे पे है या नहीं है मैं ये नहीं कह सकता, लेकिन दिल्ली पुलिस ने जिस तरीके से गिरफ्तारी की है ये मुझे टोटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल लगती है। बिल्कुल। और जहां तक एक इसमें जोड़ रहा हूं एक बात जी, जहां तक आप ये कह सकते हैं कि डिग्री फर्जी की बात है और उन पे एफआईआर है, तो इस देश के एचआरडी मिनिस्टर स्मृति ईरानी की भी डिग्री जो है फेक है, इसके ऊपर भी एफआईआर है। तो सवाल यह है कि एक तरफ तो जल्दबाजी यह है कि वहां कोई पहुंच नहीं रहा है और दूसरी तरफ यह है कि दिन के अंदर आप ऐसे उठा के ले जा रहे हैं जैसे किसी टेररिस्ट को ले जा रहे हैं। तो ये दो मापदंड जो है ये मुझे समझ नहीं आ रहे। बिल्कुल, दो मापदंड जो है पुष्पेंद्र का मानना यह है कि ये जिस तरह से उठाया गया ये तरीका गलत है। इस वक्त हमारे साथ आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता इलियास आदमी साहब जुड़ रहे हैं। इलियास साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपसे जानना चाहेंगे कि जितेंद्र सिंह तोमर जो कि दिल्ली में कानून मंत्री हैं, उनकी गिरफ्तारी हुई है, 4 दिन की पुलिस रिमांड पर है, क्या कुछ कहेंगे आप? जिस तरह जो सेंट्रल गवर्नमेंट का रवैया है जी, उसमें मुझको कोई ताज्जुब नहीं हुआ खबर सुन के जी। ये तो अरविंद केजरीवाल को भी गिरफ्तार करके भेज सकते हैं 2 सिपाही भेज के जी। ये बिल्कुल निंदनीय है जी। अगर उनको गिरफ्तार करना ही था तो उनको बुला लेते और बुला बैठा लेते जी। वो कहीं भागने वाले तो थे नहीं जी। ये जो है ये तानाशाही को दर्शाता है जी कि मुल्क में तानाशाही आने वाली है। लेकिन आजमी साहब जरा भी हया शर्म होती जी तो पहले स्मृति ईरानी पर कार्रवाई करने के बाद तब सेंट्रल गवर्नमेंट को कोई कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन आजमी साहब, चूंकि जिन धाराओं के तहत उन्हें गिरफ्तार किया गया है वो थोड़ा सा मैं आपको बताता चलूं कि धारा 420 है जो कि धोखाधड़ी का पूरा मामला है। ये इसमें 7 साल की सजा का प्रावधान रखा गया है। साथ ही साथ धारा 467 है जालसाजी का है, इसमें 10 साल तक की सजा हो सकती है। 468 की धारा है धोखा देने के इरादे से जालसाजी, ये पूरी धारा है, इसमें भी 7 साल की सजा और जुर्माना हो सकता है। 120B की धारा है आपराधिक साजिश है। यानी कुल मिलाकर के अगर इन धाराओं को हम देखें तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि अगर तमाम चीजें पूरी तरह से साबित होती हैं तो कम से कम 7 साल तो सजा बनती ही है। वो सब सही है जी। मुमकिन भी है जी कि डिग्री फर्जी हो जी, लेकिन क्या एक आदमी की फर्जी डिग्री की जांच होगी, मुकदमा बनेगा, दूसरे की नहीं होगी? नहीं तो क्या ये चीज जस्टिफाई हो सकती है क्या? ये अलग बात है कि आप, लेकिन ये कैसे हो सकता है? ये जस्टिफाई हो सकता है क्या कि अगर किसी की फर्जी डिग्री है और आपकी भी फर्जी डिग्री है तो आप छोड़ दें उसे? ये आधार नहीं बन सकता ना? नहीं, एक वर्ग के पॉलिटिकल वर्ग के मंत्री पद पर, कैबिनेट मंत्री पद पर विराजमान, चाहे वो छोटी सरकार हो या बड़ी सरकार जी, दोनों की जालसाजी, दोनों की फर्जी डिग्री, दोनों का फर्जी हलफनामा जी, एक जैसे क्राइम बनते हैं दोनों पर। जी ठीक है, आप हमारे साथ, आजमी साहब आप हमारे साथ फोन लाइन पर बने रहे। हमारे कुछ और जो वक्ता हैं जरा उनकी भी हम राय लेते चले आके। सुभाष जी, आप इसे किस तरह से देख रहे हैं? भास्कर जी। मेरा जो कहना है कि सरकार की तरफ से बयान दे चुके हैं कि इस पूरे चीज़ में सरकार को जो रिस्पॉन्सिबल ठहरा जा रहा है, सरकार रिस्पॉन्सिबल है, होम मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल नहीं है। लेकिन मेरा कुछ बुनियादी सवाल है इसमें। एक तो है, अगर किसी के ऊपर ये धारा लागू होता है और इसके जब पुलिस ने उनको अरेस्ट किया, शायद अरेस्ट करने के पहले जो फॉर्मेलिटी किया जाता है एक मंत्री को अरेस्ट करने के लिए, शायद उन्होंने वो किए थे। विदाउट फॉर्मेलिटी के बिना तो अरेस्ट कर नहीं सकते। नहीं, ऐसा कुछ वो नहीं हुआ है। नहीं, अगर नहीं हुआ, ऐसा लगा कि जैसे किसी आप माफिया को पकड़ के वो फिजिकली लगा, बस फिजिकली लगा। लेकिन वो अरेस्ट जिस तरह से भी करे, अरेस्ट करने के लिए जो फॉर्मेलिटी करना चाहिए जी,
मैं मानता हूं और ऐसा होना चाहिए कि पुलिस उस फॉर्मेलिटी को फुलफिल किए हैं जी। जिसको ऑथोराइजेशन लेना है, जिसका परमिशन लेना है जी। लेकिन लेकिन जब उनको कोर्ट दिल्ली विधानसभा का स्पीकर इस तमाम चीजों से एक तरह से लाइल्म हो, उसे न पता हो कि आखिर क्या हो रहा है, इसे कैसे माना जा सकता है? पुलिस बयान दे सकता है कि पुलिस क्या क्या फॉर्मेलिटी ऑब्जर्व किया है कि नहीं किया, वो बयान अभी तक नहीं आया। लेकिन मेरा और एक बुनियादी बात है, किसी मंत्री को अगर पुलिस अरेस्ट करके अदालत में पेश करते हैं तो अदालत में कई जो धाराएं में उनको एक्यूज किया गया है, फंडामेंटली अगर उसको अदालत में उसके हिसाब से अगर कुछ प्रूफ न दिया जाए तो अदालत उसको कस्टडी में नहीं रखते हैं। अदालत बेल ग्रांट कर कि ये नॉन बेलेबल ऑफेंस है ही नहीं, मतलब ऐसा नहीं कि नॉन बेलेबल ऑफेंस है, कुछ बेलेबल ऑफेंस है इसमें। तो बेल ना देकर अगर अदालत उसको 4 दिन का रिमांड कस्टडी में भेज दिए हैं, मतलब बुनियादी तौर पर कुछ बातें तो होंगे, कुछ सच्चाई तो होंगे। आप पुलिस मानते हैं, कुछ क्षण के नहीं मानते कि पुलिस ने ओवर एक्ट किया है, किसी के बहकाव में आकर किसी का कोई अगर इसमें, जैसे आप आम आदमी पार्टी बता रहे हैं कि इसमें कॉन्स्पिरेसी है, सेंट्रल गवर्नमेंट में कॉन्स्पिरेसी है, हम अगर मान भी ले, लेकिन अदालत में अगर कुछ ठोस सबूत पुलिस ना दे तो हर अदालत इसके ऊपर रिमांड कस्टडी दे नहीं सकता। अब तो सबको तो आप इन्फ्लुएंस तो नहीं कर सकते। तो मेरा मानना है, आम नागरिक के हैसियत से मानना है कि कुछ इसमें बुनियादी ट्रुथ है, इसलिए अदालत ने 4 दिन का कस्टडी दिया। और पुलिस भी आज अभी तक पुलिस का कमिश्नर, पुलिस का उच्च पदाधिकारी अभी भी कोई पब्लिक बयान नहीं दिया कि कैसे ये हुआ। आगे चल के आने वाले दिन में आ जाएगा। सूत्रों की तरफ से जो बातें सामने आ रही हैं उसमें ये कहा जा रहा है कि तोमर चूंकि जांच में सहयोग नहीं कर रहे थे इसलिए गिरफ्तारी की गई है। साथ ही साथ ये भी पुलिस की तरफ से कहा गया है कि पुलिस को इस तरह की कोई इजाजत की जरूरत नहीं होती है। इसके अलावा ये भी कहा गया है कि चूंकि दिल्ली विधानसभा का सत्र इस वक्त नहीं चल रहा है, इस वजह से स्पीकर को 24 घंटे के भीतर इसकी सूचना दे दी जाएगी। मैं खूब रिसेंट एक एग्जांपल दे रहा हूं। बंगाल में जो मदन मित्रा एक मिनिस्टर, सिटिंग मिनिस्टर थे, मदन मित्रा एज अ ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, सीबीआई ने उसको बुलवाए, 2-3 बार बुला लिया, उसके बाद एक दिन बुलाकर सीबीआई उसका अरेस्ट कर लिए। और सीबीआई के मुताबिक उसको इन्फॉर्मेशन देना पड़ता है 24 घंटे के अंदर स्पीकर को कि मैंने अरेस्ट करवा लिया। अगर वो विधानसभा के अंदर होते तो फिर स्पीकर का अनुमति लगता है अरेस्ट करने के लिए। अगर विधानसभा के बाहर है और विधानसभा चल नहीं रहा है तो 24 घंटे के अंदर। तो साकेत कोर्ट की फटकार क्यों? अगर साकेत कोर्ट इस तरह से सवाल उठा रही कि इतनी जल्दबाजी क्यों और जो तरीका अपनाया जा रहा है वो जो है सही नहीं है, ये कहने की जरूरत क्या पड़ती है? देखिए, ये एक आम नागरिक के हैसियत से मैं कहता हूं कि एक कोर्ट सफिशिएंट एविडेंस देखा है उसलिए 4 दिन का रिमांड कस्टडी में भेजा है, एक कोर्ट कह रहे हैं कि जल्दी। सो ये सब जुडिस मामला है, मामला दोनों कोर्ट के अंदर है। अब आगे चल के वो साफ हो जाएगी जब पुलिस अपना बयान देंगे। जब होम मिनिस्टर तो बयान दे चुका है कि हम लोग इसमें नहीं है, तो पुलिस किसके कहने पर, किसके परमिशन लेकर के सारा जो कानून है उसको पुलिस ने ऑब्जर्व किया नहीं किया, ये तो दिल्ली पुलिस आने वाला दिन में बताएंगे। लेकिन एक छोटे से ब्रेक का समय है, ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो कुछ राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी देखेंगे, एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद घटना चक्र में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम बात कर रहे हैं कानून की इज्जत में। दिल्ली के कानून मंत्री हैं, क्या कुछ आम आदमी पार्टी की तरफ से इस पूरे मुद्दे पर प्रतिक्रिया सामने आई है? आइए पहले वो सुनते हैं। दिल्ली के कानून मंत्री को बगैर किसी नोटिस, मुझे अभी उनसे बात हुई, बगैर किसी नोटिस, बगैर किसी सूचना के अपराधियों की तरीके से गिरफ्तार करके बताया उन्होंने कि हौज खास थाने ले जाया जा रहा है। ये क्या कर रही है दिल्ली की पुलिस और दिल्ली के अंदर बैठे हुए नरेंद्र मोदी जी की सरकार? मोदी जी अगर ये सोचते हैं कि वो जेल भेज के, लाठी चला के, मुकदमे लिख के आम आदमी पार्टी के लोगों की आवाज दबा लेंगे, आम आदमी की आवाज को दबा लेंगे, तो ऐसा होने वाला नहीं है। अब मुझे लगता है कि खुली लड़ाई के लिए मोदी सरकार ने
आमंत्रित किया है। वो ये कह रहे हैं कि हम भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देते रहेंगे। वो ये कह रहे हैं कि आप एसीबी के माध्यम से सीएनजी घोटाले की जांच नहीं कर सकते। वो ये कह रहे हैं कि कांग्रेसियों के खिलाफ आप कार्रवाई नहीं कर सकते, और हम ये कह रहे हैं कि हम ऐसा करेंगे। और कांग्रेस नेताओं की क्या कुछ प्रतिक्रियाएं सामने आई है, क्योंकि कांग्रेस के प्रवक्ता वीरप्पा मोइली और मीम अफजल वो क्या कह रहे हैं, आइए उसे भी सुनते हैं। ये जवाब तो सेंट्रल गवर्नमेंट देगी कि ये गिरफ्तारी जो हुई है वो उसका रीज़न क्या है। उनके पास यकीनन कुछ ना कुछ ठोस सबूत मौजूद होंगे, इसलिए कि किसी स्टेट के कानून मंत्री को गिरफ्तार करना कोई मामूली वाक़या नहीं है। सरकार को उसका जवाब देना है। लेकिन चूंकि गिरफ्तारी हुई और हमारी मान के चलते हैं कि काफ़ी दिनों से ये कंट्रोवर्सी चल रही थी और ज़्यादातर सेक्शंस यही कह रहे थे कि इनकी डिग्री फेक है, जाली है, तो यकीनन इसीलिए गिरफ्तारी हुई है। और गिरफ्तारी हुई है तो इमीडिएटली उनको इस्तीफ़ा देना चाहिए, और केजरीवाल को भी नैतिकता के आधार पर इस्तीफ़ा देना चाहिए। और बीजेपी की तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया है, आइए वो सुनते हैं। दिल्ली में यदि किसी पार्टी ने पूरा हाहाकार मचाया है, ये है आम आदमी पार्टी। उनको जनता की समस्याओं के ऊपर समाधान, जनता की समस्याओं के संदर्भ में समाधान करने के लिए उनके पास समय नहीं है। हर दिन कोई नया बहाना ढूंढ के एलजी के साथ लड़ने के लिए केंद्र सरकार के साथ लड़ना चाहते हैं, ताकि जनता की ध्यान दिल्ली की विकास से, दिल्ली की उनकी नाकामी से उनकी ध्यान भटकाने में वो सक्षम हो। जो जितेंद्र सिंह तोमर की जो विषय है, डिग्री फर्जी थी, वो एक फर्जी डिग्री के मामले में उनके सहारे वो प्रैक्टिस कर रहे थे दिल्ली में। और इस प्रकार की फर्जी राजनीति करके आम आदमी पार्टी देश में परिवर्तन लाना चाहती है। इससे बड़ा कोई मजाक नहीं हो सकता है। वो रोज ही इस प्रकार के वक्तव्य देते हैं, नित्य नई कंट्रोवर्सी क्रिएट करते हैं। जो कार्रवाई की गई है, पुलिस ने की है, उसमें किसी पॉलिटिकल पार्टी का या सरकार का कोई रोल नहीं हो सकता। लॉ मिनिस्टर ने, उनके पास लॉ की जो डिग्री है वो फर्जी है, उन्हें फ्रॉड किया है, और फ्रॉड जो करेगा उसको पुलिस अरेस्ट नहीं करेगी क्या? कानून हमारे देश का मंत्री से लेकर संतरी तक हर एक के लिए एक ही है। इसलिए मेरा कहना है कि ये केवल मात्र पुलिस ने अपनी कार्रवाई की है, फ्रॉड के ऊपर कार्रवाई की है। तो बीजेपी और आम आदमी पार्टी के झगड़े के बीच में कहीं ना कहीं दिल्ली की जनता सफर करती हुई नजर आ रही है। हमारे साथ इस वक्त मिथिलेश जी हैं। मिथिलेश जी, जिस तरह की आम आदमी पार्टी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि अब आर पार की लड़ाई है, बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि नहीं साहब ये जो है फर्जी डिग्री है और तमाम चीजें इस तरह से हैं, और जिस तरह की राजनीति की जा रही है वो ठीक नहीं है, कैसे देखें? देखिए, जो केंद्र की सरकारें आई है जी, अरे भाई क्या क्या करेगी तो पता नहीं। आज तो इमरजेंसी की स्थिति, जिस टाइप से आज मंत्री को, एक जनप्रतिनिधि को जिस टाइप से अरेस्ट किया गया है जी, तो लग रहा है कि कहीं न कहीं जो है ये एक इमरजेंसी जिस टाइप का माहौल आज देश में बनते जा रही है, ये सामने झलक रहा है। नहीं तो लेकिन एक चीज बताएं मिथिलेश जी, एक चीज बताएं, अगर फर्जी डिग्री लेकर के आप जो है हलफ उठा रहे हैं, ये कितना जायज है? नहीं हलफ, उसमें आप एचआरडी मंत्री, आप गलत जानकारी दे रहे हैं। ये तर्क मुझे जब लालू जी ने अरेस्ट हुए थे तब आप एक ही बयान दिए। साहब, हमारे पास तो है जाली डिग्री, लेकिन एचआरडी के पास भी है, तो अगर उन्हें गिरफ्तार करोगे, क्या कहना चाह रहा हूं, मैं कहना चाह रहा हूं कि जो सरकारें हैं वो सरकार, जैसे फेक डिग्री के बारे में एचआरडी मंत्री हमारे जो स्मृति ईरानी लेकिन उनके ऊपर इंक्वायरी होकर सही गलत नहीं पाई गई है। उनके ऊपर कोई भी सही गलत अभी तक नहीं। और नहीं तो उस पर तो आप जो है उसको देखिए। दूसरी बात है कि तोमर साहब की जो आज जिस टाइप से प्रशासन ने उन्हें उठाया और जिस टाइप से उनके साथ बिहेव की गई है, ये बड़ा ही दुखदाई है, दर्दनीय है। बार एसोसिएशन भी उनके खिलाफ, बार एसोसिएशन में उनका खिलाफ राय दिए हैं कि उनका डिग्री फर्जी है।
नहीं दिए हैं तो ठीक है, जांच उनका का खुद का बार रजिस्ट्रेशन जांच का विषय है और जांच के लिए ही तो शायद अरेस्ट किया पुलिस ने। मिथिलेश भाई इसमें एक बात, उनकी जांच हो चुकी है, पुलिस ने तमाम सारी इंक्वायरियां कर ली हैं, लेकिन दोनों चीजों को मत मिलाइए। उनकी गिरफ्तारी सवाल है, लेकिन मेरा दूसरा सवाल यह है, अब मेरा कहना यह है भाई कि मिस्टर क्लीन की राजनीति इस देश में करने वाले लोगों को अगर ये बात वो कहते हैं और वो साबित भी करते हैं और ये कह रहे हैं कि हमने दिखा दिया है, तो नरेंद्र मोदी की सरकार और कांग्रेस की सरकार इतनी सब भ्रष्ट थी कि वो कुछ नहीं करती थी। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि हाई मॉरल ग्राउंड लेकर के जो आप राजनीति कर रहे थे, तो जिस दिन आपको पता चल गया था कि एक एफआईआर हुई है, उस एफआईआर के अंदर फर्जी डिग्री के सारे दस्तावेज टेलीविजनों पे आ गए, इनके पास भी हैं, ये भी पता चल गया, वाइस चांसलर का इंटरव्यू भी आ गया, उसने लिखित में भी दे दिया, वो कागज पुलिस के पास है। इस सबके बावजूद भी इससे एक कदम आगे हम आपको बताएं कि जो यूनिवर्सिटी है जहां से ये डिग्री की बात आ रही है, वहां तो ये कहा जा रहा है कि जो रजिस्टर है उसमें इस तरह का कोई नंबर ही नहीं है। नहीं, बस मेरा इस पे ये कहना है कि मिस्टर क्लीन जो है, इस सब के बावजूद भाई वो जो वाइस चांसलर है वो भी बीजेपी से मिला हुआ है, वो जमाने का वाइस चांसलर बीजेपी से मिला हुआ है। कहना सिर्फ ये है कि मिस्टर क्लीन को चाहिए था कि इस सब के बाद उन्हें स्टेप डाउन कर देते, तो ये पता चलता कि भाई, लेकिन आपकी दिक्कत यह है कि हमारा चोर तो महान और दूसरे का चोर गुंडा। तो ये जो राजनीति वो कर रहे हैं कि साहब, अब जितने भी लोग तर्क दे रहे हैं वो कह रहे हैं साहब स्मृति ईरानी की, मैं कह रहा हूं इस देश में 500 लोगों की होगी भी, लेकिन जिसकी जांच हो गई हो वो तो पकड़ा पहले जाएगा ना। अब अगर स्मृति ईरानी की जांच नहीं हुई है तो ये सवाल उठाना चाहिए कि क्यों नहीं हुई है, लेकिन ये के साथ देखिए उनको नहीं पकड़ा और हमें पकड़ लिया, उनकी डिग्री के ऊपर एफआईआर है लेकिन अभी जांच नहीं हुई है, इनकी जांच हो चुकी है। क्यों नहीं जांच हमारे अदालत के पास है, अदालत से पूछिए, बात होनी चाहिए ना, उस पर विवाद नहीं है, लेकिन उसे उठाकर पार्टी को सवाल अगर मगर का नहीं है, सवाल ये है कि इस तरह के काम किए जाने चाहिए या नहीं। आम आदमी बुनियादी सवाल ये परेशान किया जा रहा है, बुनियादी सवाल ये है कि ऐसा काम किए जाए, राष्ट्रपति के पास सब लोग परेशानी कर रहे हैं। आज जो है एलजी के माध्यम जहां पे परेशान लगता था ये एलजी कांग्रेस पार्टी बीजेपी कांग्रेस के एजेंट के लिए ठीक नहीं है। आप आप हमें सुन पा रहे हैं, तंत्र के लिए तो अरेस्ट करने का भी एक पद, उनके बार काउंसिल बोले, उनको वाइस चांसलर बोले, तब भी वो पद पे टिका रहे। और सिर्फ अकेला जी जितेंद्र सिंह तोमर का मामला नहीं है जी, आईटी का ज्वाइंट डायरेक्टर जी, जो का नाम है, जिसकी गलत रिपोर्ट पर अनगिनत मासूम पढ़े लिखे नौजवान कत्ल किए गए पूरे मुल्क में। नहीं आजमी साहब, हम जितेंद्र तोमर की बात कर रहे हैं, जितेंद्र तोमर आजमी साहब अपने एजेंडे के हिसाब से, आजमी साहब हिंदू मुस्लिम जिस तरह से सरकार चल रही है वैसा बर्ताव न करें। नरेंद्र मोदी हिंदुओं मुसलमानों का सवाल है, उसका जवाब। अब आजमी साहब ने उसको जो है कम्युनल रंग देना शुरू कर दिया। ठीक है, कुछ भी बात करने दें जी। कौन सा कम्युनल रंग इसने दिया? नहीं, कौन सा फर्जी मुठभेड़ों की बात करने लगे? आजमी साहब जब डिग्री बनाए रखने का मतलब क्या था? क्यों नहीं लिया? आप मॉरल हाई ग्राउंड की बात करते हैं, आप इस्तीफा लेने से बात खत्म हो जाती है, आपका मॉरल ग्राउंड बहुत हाई रहता है। मैं कहता हूं, मैं तो बयान दे चुका था। अरे आपके बयान की क्या वैल्यू है जब सरकार आपकी नहीं मान रही तो? बर्खास्त करें कांग्रेस में प्रधानमंत्री से बात। अरे भाई, लेकिन आपके बयान की वैल्यू क्या है जब आपका मुख्यमंत्री नहीं मान रहा आपकी बात? लेकिन आपके बयान दे रहे थे, क्या कोई आप आखिरी थोड़ी नहीं कि आपने बयान दे दिया तो सब काम पूरे हो गए? नहीं, मैंने बयान दे दिया था कि क्या नाम है, दोनों उसका 1 साल पुराना स्मृति ईरानी का। नहीं आजमी साहब, ये आजमी साहब ये बड़ा लचर है साहब। आजमी साहब, क्या माना जाए, कब क्या अब इन्हें हटाया जाएगा? चूंकि जो जानकार हैं उनका साफ तौर पर यह मानना है कि अगर, पहले मेरी बात सुन लीजिए जी। देखिए, एक ब्यूरोक्रेट और सरकारी नौकर जो है जी, वो जनप्रतिनिधि से इतना बड़ा है लोकतांत्रिक व्यवस्था में जी कि राजेंद्र कुमार पर देखिए
फर्जी तौर पर लोगों का फर्जी इनकाउंटर कराने का आरोप ये वहाँ लगा। फर्जी आजमी साहब, राजेंद्र कुमार तमाम अपने एजेंडे में आप ले जाएंगे, सिर्फ जहाँ आ जाएगी फिर पूरे देश के मुसलमानों 24 घंटा अगर हो रहा है, मंत्री पे चला जाता है। गम करने के आजमी साहब, सवाल यहाँ पर एक बड़ा ये है, ख्वाहिश है कि सिर्फ को किसने मारा, टेररिस्ट तीर से मार दिया गया उसको। अनगिनत लोगों का हत्यारा। आजमी साहब बड़ा सवाल यह है कि अगर 24 घंटे तक गिरफ्तार रहे तो पद चला जाएगा, मंत्री नहीं रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। आजमी साहब, असल बात जवाब नहीं देंगे। इशरत जहां आ जाएगी, फिर ये शेख आ जाएगा, फिर शहाबुद्दीन आ जाएगा, फिर दुनिया के नाम आ जाएंगे, लेकिन ये नहीं कह रहे कि आप मिस्टर क्लीन की राजनीति कर रहे थे, आपने अपने मंत्री से इस्तीफा क्यों नहीं लिया, और अब जो गिरफ्तार हो गए आप क्यों नहीं दे रहे? क्या इस देश की कानून और व्यवस्था भी मिल गई है? क्या न्यायपालिका भी मिल गई है? क्या अब आप उस पर सवाल उठाएंगे? ये दोनों दो नहीं है। वो तो ये कह रहे हैं कि सारे लोग बीजेपी के पास बिके हुए हैं। महामूर्ख आजमी साहब, उनको भेज देना चाहिए। आजमी साहब, तो क्या आप इस्तीफा लेंगे? आप 24 घंटा बीत जाएगा। अगर 24 घंटे मंत्री गिरफ्तारी रहती है तो पद चला जाएगा। क्या सुरेश कलमाडी गिरफ्तार नहीं हुआ था मंत्री रहते हुए? आधा दर्जन गिरफ्तार हुआ था। क्या बंगाल में मंत्री गिरफ्तार नहीं हो रहे? क्या लगता है आजमी साहब सवाल का जवाब देना नहीं टेलीकॉम में जब गिरफ्तार हुआ था तब उनका पद चला गया। आपने जिस तरह से तमाम चीजें चल रही हैं जी, मेरा तो सिंपली ये कहना है जी, मेरी समझ में ये है जी कि ये जो मामला है, हाँ, जिस तरीके से किया गया है, हाँ, ये तरीका ही गलत है जी, कि पुलिस को किसने अधिकार दिए हैं ये सब काम करने को? दिल्ली पुलिस को इतने अधिकार है, भगवान है। नहीं, दिल्ली पुलिस को ये अधिकार है। दूसरी चीज है कि पुलिस किस तरह से एक इलेक्टेड मिनिस्टर के खिलाफ प्रॉपर प्रोसीजर के बिना, हाँ, उन्होंने बताया कि प्रॉपर प्रोसीजर नहीं हुआ, लेकिन प्रॉपर प्रोसीजर के बिना ये कर सकती है। और इन्हीं के अपने मंत्रियों के जब आरोप होते हैं तब ये कुछ नहीं करते। मैं जानना चाहता हूं कि बंगाल में भी सी टीम, मैं जानना चाहता हूं कि बीजेपी के मंत्री जिनके ऊपर आरोप होते हैं इनमें से कौन से, चाहे वो अटल बिहारी के मंत्री थे, किसने इस्तीफा दिया? ठीक है, सुनिए, अरेस्ट हुआ, इस्तीफा नहीं दिया, भास्कर साहब याद दिला रहे हैं ये अरेस्ट हो गए, ठीक है, नहीं अरेस्ट हो गए, कौन इस्तीफा अब अरेस्ट हो गए हैं, सुनील और कोर्ट ने स्ट्रिक्चर पास किया है, कस्टडी अरेस्ट हो गए हैं, अब कोर्ट ने स्ट्रिक्चर पास किया है। मेरा ये कहना है कि अब जांच होनी चाहिए कि किसने पुलिस से करवाया है। अच्छा, अगर होम मिनिस्ट्री हमने नहीं करवाया है तो दिल्ली पुलिस क्या अब स्वयं पुलिस हो गई? अभी तो उसको बेल नहीं मिला। हमारे एक जरा सवाल, सुमित जी का सवाल मुझे बड़ा अजीब लग रहा है। सुमित जी कह रहे हैं क्या आप ये चाहते हैं कि इस देश की पुलिस जो है वो राजनीतिज्ञों से डायरेक्शन लेगी? क्या आप क्या कह रहे हैं? किसके इशारे पे किया? पुलिस ये बताए। अरे पुलिस अपने आप काम करने के लिए तो पुलिस तरीका यूज करे। क्या बंगाल में तरीका हुआ है, तरीका ये नहीं है कि मैं उनकी गाड़ी उठा के उनको किडनैप करूं। आपने कहा किडनैप प्रूफ दिया इसलिए तो 4 दिन का रिमांड मिला। आपने कहा है किडनैप किया। आई टेक दैट अप। एक सवाल हमारा सुनीत जी से। सुनीत जी, जिस तरह का विरोध इस वक्त आप कर रहे हैं आम आदमी पार्टी के, चूंकि जितेंद्र तोमर अरेस्ट हुए, जब टीएमसी का नेता गिरफ्तार हुआ था, मंत्री था वो भी, उस वक्त आप जो है इस तरह से आपने विरोध नहीं किया, क्योंकि वहां पर टीएमसी और आपका जो है झगड़ा है। नहीं, ऐसा नहीं है। और क्या है? सवाल ये है ये देश की राजधानी है। आप बोलते रहेंगे तो बोलते रहिए। आई एम नॉट बॉदर्ड। आप जो मर्जी करें, नहीं बोल रहे, नहीं पुष्पेंद्र बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं, बिल्कुल गलत। आपका दूसरा मुखौटा होता है, आपके गलत। बंगाल में मंत्री गिरफ्तार होता है तो आपकी चुप्पी होती है, मंत्री के खिलाफ हाई ग्राउंड लेना होता है। उसको सीबीआई ने जब उसको लेके आए, उसको अरेस्ट किया, जो भी किया, सवाल ये है कि सीबीआई ने किया। आज तो हमारी होम मिनिस्ट्री कह रही है हमें मालूम ही नहीं। सीबीआई ने तब भी आपका बंगाल का सीपीआई सवाल ये है कि बोला था मंत्री को अभी पद से हटाना चाहिए, मुख्यमंत्री को रिजाइन करना चाहिए। यहाँ पे क्यों नहीं बोल रहे हैं आप? सवाल ये है बंगाल में आपका सवाल ये है केजरीवाल की सरकार और ममता बनर्जी की सरकार एक चीज नहीं है। मैं जानता हूं कि ममता बनर्जी में बंगाल में क्या से क्या होता है।
यो सुधार केस है, 10 केस है। केजरीवाल का एक निकाल के दिखाओ, आप निकाल के दिखाओ, फिर मैं बात करूंगा। इस आदमी ने गरीबों को पानी दिया, इस आदमी ने बिजली के बिल आधे कर दिए हैं दिल्ली में। इस आदमी ने पुलिस को चोरी करने से बंद किया। ये महान आदमी है कि इसने पानी आधा कर दिया। अगर ये चीज आप कह रहे हैं कि कोई एक मामला निकाल करके दिखाया जाए, अगर ये मामला नहीं है तो फिर हम बात क्यों कर रहे हैं? मेरा ये कहना ये मामला है, मामला इतना है, मामला जो मेरे हिसाब से है, मामला ये है कि पुलिस ने एक्शन किया है, होम मिनिस्ट्री को मालूम नहीं है, को प्रूफ किया, होम मिनिस्ट्री क्यों नहीं जाना है, होम मिनिस्ट्री कंट्रोल में है दिल्ली पुलिस, नहीं आ रहा है क्यों? ये तरीका है फासिज्म का कि आप एक तरफ से भाई दिल्ली पुलिस को चलाइए और दूसरी तरफ से झूठ बोलिए कि हमारा इसमें हाथ नहीं है। मेरा ये कहना केंद्र का हाथ है। नहीं, वो तो बीजेपी की सरकार है, इसलिए तो आपको बहुत लगेगा, लेकिन आप जरा मुझे बता दें केंद्र का हाथ है। कौन सा तर्क है कि इस आदमी ने पानी सस्ता दे दिया, बिजली सस्ता दे दी? आपने बंगाल को कंगाल बना दिया 35 साल। हमने बंगाल को कंगाल नहीं बनाया, महान हो गए आपने। नहीं, आप आंकड़ों को जानते ही नहीं हम क्या करें। घोटाला छोड़ के गए आप घाटे में, बिल्कुल 24 साल के बाद महानता की बात हो गई। जो आदमी ने क्राइम किया है, क्राइम को क्राइम, मेरा ये कहना है बिल्कुल गलत है। तो कुछ और होगा और मैं बकवास सुनूंगा। बिल्कुल सारी इंडस्ट्री बंद है, मुझे ब्रेक पे जाना, सारी इंडस्ट्री इसलिए बंद है कि वो चोरी करके सुधार की तरह पैसे बना रहे हैं। मुझे ब्रेक पे जाना है। पैसा क्राइम से बनता है तो इंडस्ट्री बंद ही होगी। और हमें ब्रेक पे जाना है मिथिलेश जी, हमें ब्रेक पे जाना है। आखिर क्या अब आम आदमी पार्टी के पास यही एक रास्ता बचता है कि जितेंद्र सिंह तोमर का इस्तीफा फौरन करा लिया जाए, क्योंकि 24 घंटे के अंदर ऐसे भी पता चला जाएगा अगर नहीं, देखिए प्रक्रिया के अनुसार तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए जब इस टाइप के। लेकिन ये जो हो रहा है ये गलत हुआ है, काहे कि जिस टाइप से इनका जो है अरेस्टिंग किया गया, ये बड़ा ही खास करके लोकतंत्र में, डेमोक्रेसी भी इस तरीका का जो है कार्यक्रम प्रशासनिक रूप से करवाना, ये अच्छी बातें नहीं है। ठीक है पुष्पेंद्र, बहुत कम शब्दों में मेरा सिर्फ इतना कहना है, मैंने प्रक्रिया के ऊपर आपके चैनल पे पहला जब कमेंट दिया तो मैंने कहा प्रक्रिया मेरी समझ में नहीं आ रही, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि राजनीति के अंदर परसेप्शन का खेल होता है। अगर केजरीवाल इनसे पहला इस्तीफा ले लेते, क्योंकि ये बात ज्यादा बड़ी होती, उससे उनका कद भी बड़ा होता, और अगर ये सब बात फर्जी है, उनके खिलाफ षड्यंत्र बीजेपी कर रही है, तो महीने 2 महीने 3 महीने में बाहर आ जाती बात, तो उनको राजनीतिक फायदा होता। मैं कह रहा हूं कि दिल्ली पुलिस ने जिस अंदाज में किया है उसमें दिल्ली पुलिस जिम्मेदार है, वो बयान दे कि भाई हमने उसको किस तरह की किडनैपिंग के अंदाज में किया। मैं उस पर सवाल नहीं कर रहा, लेकिन इसको रंग देना कि साहब वो पड़ोसी को इसलिए गिरफ्तार नहीं किया कि साहब वो फला का था और वो आतंकवादी था और वो फलाना था, ये तमाम सारी चीजें देकर के इसको क्राइम को राजनीतिक रंग मत दीजिए। भास्कर साहब, मेरा तो ये कहना है कि होम मिनिस्टर अगर कोई बयान देता है तो वो बयान नहीं लगता है, और केजरीवाल साहब कोई बयान देता है तो वो बैन बन जाता है इन लोगों के पास। आज मेरा एक ही कहना है कि अगर दिल्ली पुलिस ने अरेस्ट किया है, ये कुछ सबूत कोर्ट के सामने पेश करते हैं, उसलिए कोर्ट इनको रिमांड दिया है। अब इनको क्या करना चाहिए? अब इनको देखना चाहिए कि कोर्ट प्रोसीडिंग क्या होता है। कल अगर हाईकोर्ट उनको बेल दे देते हैं, अच्छे हैं, अगर बेल नहीं मिलता है तो उनको भुगतना पड़ेगा। लेकिन इसको लेकर एक राजनीति करना, हर चीज को लेकर राजनीति करना, हर चीज को लेकर बीजेपी को कोसना, हर चीज को लेकर मोदी को करना, ये बहुत हो गया। और ब्रेक पे जाना। जी हाँ जी, मेरा तो इतना कहना है जी कि ये झगड़ा जो लेफ्टिनेंट गवर्नर और गवर्नमेंट का चल रहा था, उस झगड़े में किसी को बदनाम करने के लिए, और वो आम आदमी पार्टी है जिसको बदनाम करने के लिए ये केंद्र की चाल है, और शर्म आनी चाहिए होम मिनिस्ट्री को कि इन्होंने कहते हैं कि हमें कुछ मालूम नहीं है, पुलिस अपने आप काम कर रही है। दिल्ली में अपने आप पुलिस काम कर रही है, तो देश में क्या करेगी? चाहे केंद्र की सरकार हो या फिर दिल्ली सरकार हो, जिस तरह से दिल्ली की जनता ने सरकार को चुना है, जनता के जो